राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूलांक 9 वालों के लिए यानी कि 9 नंबर वालों के लिए क्या रहने वाला है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए जो भी स्प्रेड आए, अच्छा आ रहा है आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। नेगेटिव आता है मैं बता रही हूँ, मोटिवेट करूँगी, आपको समझाऊँगी, उपाय बताऊँगी, घबराना नहीं है। मित्र और शत्रुओं से किस तरह से डील करना है वो भी आपको समझा दूंगी। तो दिक्कत ही क्या है, बढ़िया दिन निकल गया, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आप एकदम कंजूस बन रहे हो और कुछ देने को तैयार नहीं हो, ठीक है। कंजूसी की पूरी पूरी आपकी मुझे दिखाई दे रही है आसार कि आप अपना कुछ भी शेयर करने को तैयार। भाई रक्षाबंधन वाला दिन है, इतने कंजूस बनने से कुछ नहीं होगा। ज़रा आगे बढ़ो और आगे बढ़ के कुछ ना कुछ लेकर आओ अपनी बहन के लिए या अपने भाई के लिए, ठीक है। जो भी आप हैं, ठीक, आप उस चीज़ के लिए करो। बाकी धन जो है वो आप दबा के रखोगे, किसी को दोगे नहीं, लेकिन आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो जब लाभ हो रहा है तो शेयरिंग भी सीखो, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए बाहर से रिलेटेड कोई ना कोई बातचीत आ रही है, लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर कुछ भी काम नहीं करोगे। यानी कि आपको बाहर कोई ना कोई काम मिल रहा है, दूर मिल रहा है, लेकिन आप अपनी साइड से कुछ भी इनिशिएटिव उस चीज़ पे डाल नहीं रहे हो। तो आप कुछ नहीं कर रहे, यानी कि कुछ नहीं कर रहे, इस चीज़ को समझो और कि मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक। जब आपको कोई अप्रोच कर रहा है बाहर से, आपको काम के लिए बोल रहा है या कुछ बोल रहा है, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। उठो और उठ के काम करो, ठीक है। मगर आपका कोई मन नहीं करेगा, आप कहोगे नहीं नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब समझना आपने, पक्षियों को दाना डाल देना उठ कर, और मुझे पता है कुछ नहीं करने वाले आप, ठीक है। और उसके बाद गाय की सेवा कर देना, नहीं करोगे, मुझे वो भी पता है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी ना किसी से कुछ बातचीत करोगे। अब ये बातचीत के अंदर आपका माथा इतना गड़बड़ा जाएगा, यानी कि सर इतना फटने लगेगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगी, दिमाग का जो है दही बन जाएगा, यानी कि आप कलप जाओगे बुरी तरह से, ठीक है। तो सोच समझ के बातचीत करना जिसके कारण आपको वो तकलीफ ना हो, ठीक। यहाँ क्योंकि मुझे तकलीफ आपको दिखाई देती है कि सर घूम जाता है, इंसान को सुध बुध नहीं समझ में आती क्या करे और क्या ना करे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई छोटी उम्र का है जिसको आपको कुछ ना कुछ हैप्पीनेस देने का मन कर रहा है। आप चाह रहे हैं कि मेरी साइड के लिए कोई काम करे, यानी कि वो छोटा भाई, आपके अंडर काम करने वाले लोग, आपका फ्रेंड या कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका अपनी संतान भी हो सकती है, लेकिन आपको पुरानी बातें जो हैं याद आती रहेंगी, क्योंकि आप पुरानी जगह से भी किसी न किसी मेल को जो है याद करते हुए यहाँ दिखाई देते हो। आपको इसने ये कहा, मुझे उसने वो कहा, ये चीज़ें आपके दिमाग में लगातार वेडनेसडे वाले दिन भी चलती रहेंगी। आपने करना क्या है, जो भी कोई छोटा आपके सामने है उसको आप तिलक लगा दो। नहीं है तो आपने हनुमान जी को या गणेश जी को, दोनों में से किसी को आप तिलक अर्पण कर देना। तो आपके लिए जो है मन आपका शांत, दिमाग आपका शांत हो जाएगा और उसके बाद आपको जो है थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। थर्सडे वाले दिन देखो, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपके लिए जो है बहुत अच्छा संबंध बनता हुआ दिखाई देता है। मिल बैठ के आप बात करोगे, अपने सुख दुख शेयर करोगे, आप उनसे बात करते हुए दिखाई देते हो। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा दिन है। ईश्वर का शुक्रिया अदा ज़रूर कर लेना और ज़रूर देसी घी का दिया जो है वो आप मंदिर में लगा देना। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जाना चाहते हो, जाओगे, और उसके बाद कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस से जाओगे। तो यहाँ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। जाना तो निश्चित है, तय है, लेकिन यहाँ सोच समझ के किसी अच्छे समझदार इंसान से जो है आप हेल्प लेके उसके बाद जो है अपने लिए काम आगे करना, नहीं तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आप समझ बूझ के अच्छी तरह से जो है समझ के तब इन चीज़ों के ऊपर जो है कार्रवाई करना। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हो,
ठीक है, कहीं जाने की तैयारी है आपकी, और आपका जो भी काम है, जैसे सैटरडे वाले दिन कहीं हो सकता है आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, या कुछ हाउस परचेज़ करने जा रहे हो, कार परचेज़ करने जा रहे हो, वॉट एवर, कि मतलब आप कुछ भी करने वाले हो तो वो आपके काम जो हैं वो पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लेने जा रहे हो, कुछ देने जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके शनिवार वाले दिन वो कार्य जितने भी जिस चीज़ों के लिए आप ट्रैवल करोगे वो सब के सब संपूर्ण होंगे, कंप्लीट होंगे। कितनी बार होता है ना, हम लोग जाते हैं, कभी वो चीज़ नहीं मिलती, कभी हमें वो शॉप बंद मिलती है, कभी हम लोग वापस लौट आते हैं, हमारे काम नहीं होते, कोई अगले दिन की डेट मिल जाती है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं शनिवार वाले दिन। तो मैंने आपको सैटरडे तक का सारा कुछ बता दिया, आपने क्या क्या करना है। अब आपने क्या करना है, अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए दिखाई देते हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है, ये बहुत खुशी की बात होती है। अब अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।